यहाँ से कुछ नहीं निकल सकता, यहाँ से कभी भगवान नहीं निकल सकता। पत्थर पत्थर होता है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, उसको तोड़ोगे वो टूट जाएगा। बस आपकी ज़िद उससे ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। हमारा हौसला और हमारी ज़िद, यानी अच्छा काम करने की जो ज़िद है, जो हमारा हौसला है, वो इन चट्टानों की तरह होना चाहिए और हमारा स्वभाव इन पेड़ों की तरह होना चाहिए। गोरेगांव से ना अपना कोहमारा रोड पे नागपुर जाते हैं, नागपुर जाते हैं। हम लोग नागपुर जा रहे हैं। ये बताइए, क्या क्या दिखाने जा रहे हैं? ये अपना जो बड़ी सी चट्टान है, ये हाँ है ना, इसमें से ना झाड़ जो है चट्टान फाड़ के निकला है। अरे कभी कहते थे कि सीना फाड़ के राम निकले थे, यहाँ देखो ना, एक पेड़ चट्टान फाड़ के निकला है। तो इनको इसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, ये देखिए। अरे वाह, इसकी जड़ में से भी पेड़ नीचे दिखा रहा है। यार अलग पेड़ है, ये है। साथे दिखाते हैं। ये यहाँ से वो ऊपर कुछ चला गया निकल के। तो ये चट्टान पहले से फटी हुई नहीं थी, नहीं नहीं ये नहीं, पहले पूरा गोल था। पूरा गोल था पहले। ओहो, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ये एकदम मशीन से। तो मैं आपको एक अजूबा दिखा रही हूँ। लोग बहुत बार कहते हैं कि पत्थर बहुत मजबूत होता है, पत्थर पत्थर होता है और पत्थर से क्या कहते हैं, पत्थर को फाड़ना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए हनुमान जी जो है बूटी लाने में बड़े असमर्थ रहे, इसलिए वो पहाड़ उठा लाए पूरा। तो वो तो पहाड़ उठा कर लाए, वो किसी ने देखा नहीं, ना कोई जानता है उस बात को, ना किसी ने देखा, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। लेकिन एक पेड़ ने पत्थर का सीना फाड़ दिया, इसका प्रमाण हमारे पास है। और अभी हम आपको बाकायदा पूरा दिखाएंगे कैसे फाड़ा है, किस तरह की शेप में काटा, जैसे मशीन काटती है। ये दिखाते हैं, कंप्लीट पत्थर है इधर। हाँ ये पूरा पत्थर है। हम लोग उधर से लेके आए, देखिए अभी इधर से दिखाते हैं। पीछे से वीडियो लो। ये है, देखिए ये पूरी चट्टान थी जिसमें से एक पेड़ चट्टान को चीरते हुए, पेड़ ने पत्थर से जिद कर दी, अलग कर दिया। ये होता है जिद, इसको मैं जिद्दी कहूँगी। शायद इस पत्थर की तरह इससे ज़्यादा जिद्दी ये पेड़ निकला, जो कि पत्थर से कह दिया कि तुझे अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं निकलने की कोशिश में हूँ। उन लोगों के लिए संदेश है जो छोटी छोटी मुसीबतों से थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पत्थर को चीर देना एक पेड़ साबित करके दिखा रहा है। ये इतना ज़िद्दी निकला कि पत्थर को आपस में दो होना पड़ा। एक गोल चट्टान थी पूरी, जो आज चीर कर अलग कर दी गई है केवल एक पेड़ की जिद से। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये पत्थर है, यहाँ से कुछ नहीं निकल सकता, यहाँ से कभी भगवान नहीं निकल सकता। पत्थर पत्थर होता है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, उसको तोड़ोगे वो टूट जाएगा। बस आपकी ज़िद उससे ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। एक पेड़ ने फिर साबित करके दिखाया है उस मेरी बात को कि पत्थर से भगवान नहीं निकल सकता, लेकिन प्रकृति प्रदत्त पेड़ ज़रूर निकल सकता है। और उस पेड़ का ये जीता जागता सबूत है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि पत्थरों में सर मत पटको और पत्थरों से कुछ निकलने वाला नहीं है। यानी कि जिसकी उम्मीद में हम रहते हैं, भगवान की, ईश्वर की। अगर पत्थर से भी कुछ निकल सकता है तो वो भी धरती में संजोया हुआ कोई बीज। ये बीज जाने कब किस समय मिट्टी ने अपनी गोद में समा लिया होगा, और उस बीज को मिट्टी अपने अंदर सुरक्षित रखे हुई थी जाने कब से। और एक दिन उस बीज ने जिद कर दी कि बस अब मैं इससे बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखूंगा। जाने उस पर पानी पड़ा होगा, उसके अंदर अंकुर फूटे होंगे, उन अंकुरों ने कैसे इसमें सांस ली होगी, कैसे ऑक्सीजन ली होगी, कैसे उसे धूप मिली होगी। छोटा सा अंकुर एक बड़ा जिद्दी पेड़ बनकर बाहर निकला, तो पत्थर की चट्टान को भी
रास्ता देना पड़ा। ऐसा ही जुनून कुछ अम्बेडकरवादियों में होता है, जो आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की चट्टानों को चीरते हुए मानवतावादी और विज्ञानवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी जो छोटी छोटी चीज़ों से हिम्मत हार जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें ये एग्ज़ाम्पल बहुत फिट बैठता है कि उन्हें देखना चाहिए कि जिद ऊंची है। और तो इस पे अभी तक किसी पुजारी पंडा की नज़र नहीं पड़ी है? हाँ, अब एक चीज़ और है जो हम ही यहाँ कहने जा रहे हैं। चमत्कार हो जाना चाहिए था। ये आपने सही कहा, बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया है। ये चट्टान से जब पेड़ निकला है तो मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली इंसान हूँ, इसलिए मैं आपसे इस पेड़ की जिद बता रही हूँ, पत्थर का और पेड़ का प्रकृति का महत्व बता रही हूँ। लेकिन अगर यही किसी पंडे पुजारी की नज़र पड़ गई होती तो वो कहता कि देखिए इस पत्थर में से भगवान पेड़ के रूप में उभरे हैं, और हो सकता था इसको सूंड बता दे क्योंकि ये ऐसे करके है। ये सूंड की शेप में है ना? क्यों? कौन सा पेड़ भाई है? साहब, ये सूंड की शेप में है ना पेड़? हाँ। ऐसे करके ये सूंड की शेप में पेड़ है। तो अब आप देख सकते हैं इस पेड़ को वो कह देते हैं कि गणेश जी यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, और लोग यहाँ टीका लगाते, इसको पूरा अब तक लाल करके पोत चुके होते। यहाँ पर कोई पन्नी बांधता, धागा बांधता, चुन्नी बांधता और मन्नतें मांगकर वो इस पत्थर का और इस पेड़ का बखूबी बहुत अच्छे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लेते। ये है आपकी मानसिक गुलामी का सबसे तगड़ा बिजनेस। अगर मैं आज पाखंडी होती तो मैं यहाँ पूजा कर रही होती, मेरे माथे पे एक चुन्नी होती, लाल रंग का कपड़ा बंधा होता और यहाँ मोटा टीका लगा करके और यहाँ बैठ जाती और कहती जय भवानी, देखिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं कलयुग में, और जिन्होंने पेड़ यानी कि जीवित पेड़ में सूंड का अवतार लिया है, और ये सूंड बता करके यहाँ लोग अपने बच्चों से छुआते और आशीर्वाद लेकर जाते। ना पेड़ समझता बिजनेस क्या है, ना पत्थर समझता बिजनेस क्या है, लेकिन लोग जो आते वो समझते कि ये आस्था है, और जो करता होता यहाँ बैठ करके उनके लिए वाम स्वाहा फट, ओम स्वाहा फट, वो जानता है कि बिजनेस क्या होता है। इसलिए वो ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाता है जिसमें भक्तों की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऑडियंस की, क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है। और उनके क्लाइंट कौन लोग बनते हैं? जो धूर्त होते हैं, जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जो मूर्ख होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो खुद की ताकत पर विश्वास ना रख करके किसी अपने ही जैसे किसी एक व्यक्ति के कहने पर चलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा व्यापार है जो दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा आस्था का केंद्र है जो शिक्षा पर भरोसा नहीं रखते, अपने ब्रेन पर भरोसा नहीं रखते, जो अपने कार्यों पर भरोसा नहीं रखते, जो अपने आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं रखते, किसी दैवीय शक्ति पर भरोसा रखते हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को यहाँ से संदेश देना चाहती थी कि देश के अंदर बहुत आडंबर है, बेहद पाखंड है और पाखंडियों का बोलबाला भी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, आप ये जगह जगह जाकर के रहस्य खोलती हैं और बेमतलब की दुश्मनी मोल लेती हैं। तो तब मुझे लगता है कि अंधेरा भले ही कितना हो, लेकिन जुगनू कभी अपनी टिमटिमाती रोशनी के लिए ये कोशिश नहीं करते कि मैं क्यों टिमटिमाना छोड़ूं, मैं क्यों अपनी रोशनी को सोचूं कि मैं ना जलूं। अंधेरे का काम है अंधेरा बनाए रखना, और रोशनी का काम है उस अंधेरे को चैलेंज देना। तो भले ही हमारी बात, हमारी आवाज़ आप लोगों के लिए जुगनू बराबर रोशनी हो, लेकिन हम उस घोर अंधेरे और अंधकार में अपनी जुगनू बराबर रोशनी को भी कम नहीं मानते। अगर हमारी मेहनत करने से, हमारी बात कहने से एक व्यक्ति पर भी असर पड़ता है और वो सोचता है और इन प्रश्नों का सवाल जवाब ढूंढता है, तो मुझे लगता है कि हमारी मेहनत सफल है। आरोप भी लगते हैं तो मुझे लगता है कि उन आरोपों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। घर का मुखिया जब
सबके लिए न्याय की बात करता तो कई बार आरोप भी लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सारे बच्चों के लिए काम करता है, सबके लिए करुणा रखता है, सबके लिए प्यार करता है, सबके बराबरी, सबके अधिकारों की बात करता है। तो हमें आरोपों से नहीं डरना चाहिए। मुझे लगता है इन पत्थरों का एक बड़ा संदेश ये है कि ये जहाँ होते हैं वहाँ खड़े रहते हैं, एकदम अपने वचनबद्ध होकर के। ये हवाओं से भी नहीं डिगमगाते, तूफ़ानों पे भी, बारिश धूप सब कुछ पड़ता है, अपनी उसी परिस्थिति में खड़े रहते हैं। तो हमारा जो हौसला है, मुझे लगता है ऐसी चट्टान की तरह होना चाहिए। हमारा हौसला और हमारी ज़िद, यानी अच्छा काम करने की जो ज़िद है, जो हमारा हौसला है, वो इन चट्टानों की तरह होना चाहिए और हमारा स्वभाव इन पेड़ों की तरह होना चाहिए। आज इन पेड़ों पर पतझड़ है, इनमें एक तरह से आप देखेंगे हरियाली नहीं है, पत्ते नहीं है, लेकिन इनमें निराशा नहीं है। फिर भी इन्हें पता है कि कुछ समय बाद हमें हरे पत्ते निकलेंगे, कंपोल निकलेंगी, इनकी कोंपलें निकलनी शुरू हो गई हैं। अगर पतझड़ आता है तो ये निराश नहीं होते, नए पत्तों को लाने की तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है हमारा स्वभाव पेड़ों की तरह होना चाहिए, हमारी ज़िद, हमारा हौसला पत्थरों की तरह होना चाहिए, एकदम चट्टान की तरह। तो यही ऐसा संदेश है साथियों, मेरे भारत के देशवासियों। मैं इस देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान का आर्टिकल 51H के तहत अपनी ये बात आपको प्रेषित कर रही हूँ। मुझे संविधान अधिकार देता है और मैं समझती हूँ आप भी अपने अधिकारों का सही और कर्तव्यों का सही निर्वहन करेंगे। इसीलिए जो मैं कर रही हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय प्रकृति।